इस्लाम ने कहा, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया मैं खुशियां बांटने आया हूं, लोगों को खुशियां बांटने के लिए आए। हम लोग कैसे करते हैं जी, मुश्किल वक्त में हमारा कोई अजीज बीमार हो जाए, कोई पड़ोसी बीमार हो जाए, और ऐसे कई मुनाफिक सिफत लोग होते हैं माशरे में जो किसी को मिलने के लिए जाएंगे, पता लगेगा बीमार है, जाते ही कहेंगे ओ तू तो पहले से बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। वो कहने वाले का मकसद ये है कि ये जो बंदे को मैं कह रहा हूं इसका दिल टूट जाए, दिल बैठ जाए इसका। जो लोगों को डराना चाहते हैं वो याद रखें, आज वो जिनका दिल तोड़ रहे हैं, आज वो जिनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कल जब उन पर वक्त आएगा उन्हें सहारा देने वाला नहीं मिलेगा कोई। हम क्या कर रहे हैं माशरे में, अगर कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, हम मिलने जा रहे हो भैया तुम तो बहुत बीमार नजर आ रहे हो, यानी हमने उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसकी हिम्मत तोड़ दी। और यहीं पर बस नहीं करते, बीमारी का पूछेंगे और फिर कहेंगे हाँ हमारे ताया जी, हमारे फला मामू भी इसी बीमारी से मर गए थे। ये किसने समझाई ये बात? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पसंद नहीं है। मुश्किल सिर्फ यही नहीं होती कि कोई हुकूमत किसी हुकूमत के मुखालिफ हो, मुश्किल सिर्फ यह नहीं होती कि कोई सियासतदान आपके साथ मुखालिफ हो, मुश्किल ये भी तो है कि आपको कारोबार में नुकसान हो रहा हो और आप उस नुकसान से जूझ रहे हो, और उस नुकसान के दरमियान आपको कोई मजबूर करे कि फला आदमी के साथ जाके हाथ फैला लो, आप अपनी गैरत की वजह से अपना हाथ वापस ले आए, ये भी तो वो मुश्किल है। और जब आप गैरत की वजह से अपना हाथ वापस ले जाएंगे तो अल्लाह ताला इस मुश्किल में आसानी पैदा कर देंगे, इस मुश्किल में आसानी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा लंदन में पढ़ता था, उसने अब्बा को चिट्ठी लिखी कि महीने के पैसे जल्दी खत्म हो गए, आप अगर कहें फला आपका एक दोस्त यहां पे रहता है, उससे 100 पाउंड उधार ले लूं, उससे कुछ पैसे उधार ले लूं, फिर जब आप भेजते ही हर महीने जब आप भेजेंगे तो ये मैं पैसे उसको दे दूंगा। तो अल्लामा इकबाल ने उसके जवाब में पूरी नज़म लिख दी, फरमाया खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। गैरत बेचनी बड़ी बात है। लोग इसको मामूली बात समझते कि जिसके मर्जी सामने जाके हाथ फैला दो, जिसको मर्जी जाके कह दो कि मेरी मदद कर दे। अरे जिसने अपने रब को मदद के लिए पुकारा ना हो, और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने रब को छोड़ के बंदों के आगे हाथ फैलाना शुरू किया, फरमाया सारी जिंदगी मांगता रहेगा, इसकी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी, सारी जिंदगी मांगता रहेगा। गैरत इसको कहते हैं। मुश्किल सिर्फ बीमारी नहीं है, मुश्किल सिर्फ सियासी इख्तलाफ नहीं होते, यह भी तो मुश्किल है कि किसी नौजवान आदमी को कोई नौजवान औरत जिना की दावत देती हो, यह भी तो मुश्किल है कि किसी नौजवान लड़की को कोई नौजवान लड़का जिना की दावत देता हो और वो रोजाना चाहता हो कि ये मेरे साथ लग जाए, या वो खातून चाहती हो कि ये मेरे साथ छुप के गुनाह करे। इस मुश्किल वक्त में जिसने अपने नफ्स को गुनाह से रोक लिया, उसने अल्लाह की तरफ से इज्जतें पा ली, वो इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के हुजूर यकीन रख के बच गया, तो फिर आने वाली जिंदगी की इज्जतें उसके लिए वक्फ है।